देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय और मेरा नाम अभिषेक है। आज तेजस्वी यादव बड़ी रणनीति बना रहे हैं। लगातार जिला अध्यक्षों को बुलाया जा रहा है आरजेडी कार्यालय में और पुराने नेताओं को जोड़ा जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उसामा और हिना शाहब के साथ भी बैठक की गई थी। वहीं बिहार सरकार का बड़ा ऐलान हुआ है, अब एक्सीडेंट में अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने बड़ा निर्देश जारी किया गया है, स्कूलों को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया गया है। साथ ही साथ बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में क्यों अपराध बढ़ रहा है, पटना से लेकर बगहा तक हत्या, गोलीबारी। सबसे पहले हम बात करेंगे, तेजस्वी यादव बड़ी रणनीति बना रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिला अध्यक्षों को बुलाया जा रहा है, क्या रणनीति है? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने अब जो है सो एक नया स्वरूप, एक नई दिशा, नए डायरेक्शन में आरजेडी को वो ले जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव परिणाम जो आया वह कहीं ना कहीं मनोनुकूल, या जो आरजेडी का जो सोच थी, जो विचार मन था, उस लिहाज से आरजेडी उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी। इस बात को आरजेडी के तमाम थिंक टैंक, तेजस्वी समेत सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो बात कि सामने आपको 2025 है और जिस तरह से जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार अटैक कर रहे हैं, तो वह भी एक कहीं ना कहीं आरजेडी के थिंक टैंक के लिए एक मजबूत, वो ठीक है। आरजेडी का जो एम समीकरण कहा जाता है उस पर सीधे सीधे अटैक है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि देशों में जो आरजेडी के लालटेन में जो एम का जो तेल था वह जो है सो खत्म हो गया है, खत्म होता जा रहा है। तो वो एम का, जब एम का मतलब मुस्लिम, तो मुस्लिम का तेल खत्म होता जा रहा है लालटेन में से, तो इसका मतलब वह कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है प्रशांत किशोर की शब्दों में कि कमजोर होती जा रही है आरजेडी। तो वह इस बात को समझना पड़ेगा। और देखिए, निश्चित रूप से जो चुनाव परिणाम, जो नतीजे निकल करके आए, वह तो कहीं ना कहीं यह दिखाई भी पड़ता है कि जितनी मजबूती के साथ लालू प्रसाद यादव के कालखंड में मुस्लिम मजबूती के साथ खड़े होते थे, वह अब उतनी मजबूती के साथ नहीं है। और यही कारण है कि पिछले दिनों पटना में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तमाम जो है सो मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के साथ उनकी मीटिंग, सेटिंग, गेटिंग हुई, बातचीत हुई, यह जरूरी और मजबूरी दोनों समझ लीजिए आप, कि जिस तरीके से हिना साहब के साथ में, हिना साहब ने इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, सीवान लोकसभा से दूसरे स्थान पर रही। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी लड़े सीवान से, वह तीसरे स्थान पर चले गए। तो इस बात को देखिए समझना पड़ेगा कि अब तक हिना साहब जो है सो लड़ती थी आरजेडी के टिकट पर, इस बार जो सो लोकसभा निर्दलीय लड़ी, तो यह और कहीं ना कहीं वह आरजेडी के लिए अच्छा नहीं रहा, वहां से जेडीयू जीत गई सीवान से। तो यह एकदम वो स्ट्रेटेजिकल मूव है इस बार आरजेडी का कि 2025 में हमको मुस्लिम को पूरी एकजुटता के साथ इधर उधर एक भी वोट नहीं होने देना है। तो इस लिहाज से तमाम जो है सो पुराने लोगों को जोड़ने की कवायद हो रही है। और देखिए, अभी सतीश कुमार को एक्स एमएलए थे, वह उनको जो है सो जोड़ा गया, उनको पार्टी में जो है सो उपाध्यक्ष बनाया गया, और वह कुर्मी समाज से आते हैं। उनका जो है सो जो लॉ कुश कॉम्बिनेशन की बात जो जेडीयू की होती है, तो सतीश कुमार के आने से निश्चित रूप से नालंदा के इलाके में आप चलिएगा तो वहां पर उनकी मजबूत पकड़ है। तो वह भी एक दिखाई पड़ रही है कि आरजेडी से उनका उपाध्यक्ष बनाना। तो यह सब तमाम तरह की कवायद चल रही है और तमाम जिले के अध्यक्ष से मीटिंग हो रही है राजद कार्यालय में रोज आए दिन। और सबसे स्ट्रेटेजिकल मूव जो हम लोग बात करते हैं, वह स्ट्रेटेजी बन रही है, और वो कैसे अब पार्टी की मजबूती के लिए कहां पर क्या करना है, यह सब तेजस्वी के तमाम इर्द गिर्द जो रहते हैं थिंक टैंक, वह लोग उस पर लगातार, मतलब 2025 के चुनाव से पहले पूरी आरजेडी मजबूत होना चाहती है। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, मजबूत नहीं होगी, बड़ी पार्टी है वो। अब कैसे लोग कह रहे हैं, प्रशांत किशोर क्यों कह रहे हैं, जो कोई चुनावी रणनीतिकार हैं, जन सुराज चला रहे हैं, जन सुराज के संस्थापक हैं, वह कह रहे हैं कि चिराग मॉडल के कारण जो है सो तेजस्वी को जो है सो पिछले विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा जो है सो मैंडेट मिला। तो यह अब इसी बात को, अब तेजस्वी निश्चित रूप से यंग और एनर्जेटिक है,
और लालू प्रसाद यादव जो बड़े माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, उनके पुत्र हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से वह एक एक चीज को फूंक फूंक करके समझ रहे हैं और कर रहे हैं। उसी दिशा में आरजेडी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है कि कैसे हम इस बार के 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में बेहतर स्ट्राइक रेट और पहले से बेहतर हो, इस बात पर फोकस्ड है वो। और इसी लिहाज से वो तमाम हम जो अभी देखिए, चुनाव अभी तो नहीं होने जा रही है, 2025 में होने जा रही है, लेकिन अभी से ही वह आरजेडी तमाम अपने जिला अध्यक्षों के साथ बुला करके पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बातचीत कर रही है और स्ट्रेटेजिकल जो तैयारी होती है, चुनावी रणनीति होती है, वो उसको बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। अच्छा, कल एक बड़ा आदेश जारी किया गया शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ के द्वारा। उस आदेश में स्कूलों के प्रबंधन को लेकर आदेश जारी किया गया, बच्चों के खान पीन को लेकर, बच्चों के पहनावा को लेकर, और स्कूल को कैसे मैनेज किया जाए 10 मिनट पहले आने का निर्देश दिया गया है। क्या कुछ निर्देश? देखिए, निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों में और क्वालिटी एजुकेशन हो, शिक्षकों की उपस्थिति 100% हो, बच्चों की उपस्थिति 100% हो और बेहतर परफॉर्मेंस हो बिहार का। कि देखिए, युवा ही देश के भविष्य हैं, इस बात को तो एसीएस जो है सो शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ इस बात को समझ रहे हैं और वो एकदम पूरी तरह से फोकस्ड हैं। उनके काम करने की शैली और जिस तरह से वो लेटर निकला कल एसीएस सिद्धार्थ का, वह स्पष्ट बताता है कि वह किस विजन से और कैसे वो काम करना चाह रहे हैं। शिक्षकों के लिए स्पष्ट आदेश कर दिया कि 10 मिनट पहले आप स्कूल पहुंचिए और पहुंच करके आपको माने बनाइए हेडमास्टर के साथ में, अपने अपने स्कूल में आप हेडमास्टर के साथ बैठ करके योजना बनाइए, प्लानिंग करिए कि कैसे और बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता हो सकती है, क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिल सकता है, कैसे बच्चों को हम जो सो ये करें। तो यह और सबको पहुंचना है 10 मिनट पहले। शिक्षकों को अटेंडेंस पर भी ध्यान देना है और अटेंडेंस, ड्रेस कोड को लेकर बच्चों का जो ड्रेस कोड है, तो ड्रेस कोड तो बच्चों के लिए सब जगह है। नहा के आते हैं कि नहीं बच्चे, उनको मतलब नाखून कटना है, बाल कटिंग होनी, माने तमाम। देखिए, एक जो ओवरऑल डेवलपमेंट, ये है ओवरऑल डेवलपमेंट हर बच्चे का, वो नाखून कटिंग, बाल नहाना, माने सारा कुछ, और क्लासरूम भी व्यवस्थित हो, वो टॉयलेट बाथरूम सब कुछ का एकदम सिस्टमेटिकली वो हर चीज को एकदम ये कर दिया है। और उतना ही नहीं, अगर यदि समय पर विद्यार्थी नहीं आते हैं तो उनके माता पिता को, उन अभिभावक को माने स्कूल की ओर से जानकारी देनी होगी कि किन कारणों से बच्चे आपके अनुपस्थित हैं और कौन सा कारण है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो यह सब एकदम जो निजी स्कूल में जिस तरीके से होता है, एकदम उसी तरीके तर्ज पर हम कह लें तो बिहार सरकार भी अपने स्कूलों में एसीएस जो एस सिद्धार्थ हैं, उनकी पहल उसी दिशा की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, पूरा गाइडलाइंस उन्होंने तैयार कर दिया, एकदम मैंने एक जो रूपरेखा जो तैयार की है स्कूलों के लिए। एस सिद्धार्थ जो एसीएस हैं, वह एक बेहतर, अब लग रहा है कि बिहार के स्कूलों में भी आपको निश्चित रूप से अब क्वालिटी एजुकेशन की बात होगी। और नहीं, अगर बच्चे आएंगे, और ये देखिए प्रबंधन भी होना चाहिए, तो वो प्रबंधन की जिम्मेवारी किसकी है? शिक्षक की है, और जो हेडमास्टर हैं स्कूल के, कंसर्न स्कूल के, संबंधित स्कूल के, विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक, उनकी जिम्मेवारी है। तो ऐसे में निश्चित रूप से प्रबंधन बेहतर होगा, तभी जो है सो। और इसके लिए देखिए, हर डीईओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी को एकदम वो निर्देश दिया गया, निर्देश डायरेक्शन भी मुख्यालय स्तर पर यहाँ से शिक्षा विभाग की ओर से दिया गया है कि इसमें तनिक भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए और ये पूरी तरह से एकदम जो है तो इस पर फोकस रहे विभाग, और फोकस्ड होकर के काम करे। तो यह एकदम एक बड़ी पहल और अच्छी पहल शिक्षा विभाग की ओर से कह लें तो यह है। और इसमें शिक्षकों के भी देखिए, शिक्षक भी क्या चाहते हैं, शिक्षकों को जब आप समय पर सब कुछ भुगतान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो शिक्षक भी अपना 100% देंगे बच्चों के लिए, तभी बच्चों का विकास हो सकेगा। और तभी जैसे देखिए, यह सब कुछ कोड, नियम, कायदा, कानून जो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, निश्चित रूप से बेहतर अब जो है सो आपको बिहार के स्कूलों में, दूर दराज के गांवों में भी आप जाइएगा तो आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। और समय समय पर देखिए निरीक्षण, औचक निरीक्षण भी होगा, आपको जिला शिक्षा अधिकारी भी जाएंगे, देखेंगे क्या है कैसे। तो यह सब तो बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है।
अच्छा, बिहार सरकार ने कल बड़ा ऐलान किया। शीला मंडल जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ-साफ कहा, एक्सीडेंट में जो एक्सीडेंट होती है उसमें जो मदद करता है दूसरा व्यक्ति, उसको अब सरकार 10,000 देगी। पहले 5,000 रुपए दिए। देखिए, निश्चित रूप से यह इससे एक, मान लीजिए जैसे सड़क पर दुर्घटना हुई, तो आप जो है सो आदमी देख रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई मदद नहीं करता है, लेकिन अब जो है सो यह सरकार की ये जो पहल है, बहुत अच्छी पहल है बिहार इनाम सरकार। मिलेगा। हाँ, तो वो मान लीजिए जैसे कोई आदमी देख रहा है, मदद नहीं कर रहा है, भाग, अब मान लीजिए उसको पहुंचा देगा नियरेस्ट पॉइंट पर, नियरेस्ट अस्पताल पर, नियरेस्ट जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर, तो उसको जब इलाज होगा उसकी जान भी बच जाएगी, उसको बेहतर इलाज भी मिल सकेगा, क्योंकि बिहार सरकार की ओर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सारे काम किए जा रहे हैं। मंत्री हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। और तो इस लिहाज से आप बगल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी अगर घटना से अगर जब उठा करके आप ले जाते हैं, मदद कर देते हैं, तो प्रायर इन्फॉर्म करते हैं, तो उसमें आपको सरकार की ओर से जो शीला मंडल जो परिवहन मंत्री हैं, तो वो बेहतर पहल की है कि 10,000 रुपए की आपको पुरस्कार राशि मदद के तौर पर दी जाएगी, जो जो इन्फॉर्म करेगा उसके लिए। तो यह एक बड़ी बात है। सरकार के स्तर पर तो उसकी इलाज होगी ही होगी, जो पीड़ित होगा, लेकिन जो समय पर इंफॉर्मेशन देगा, सूचना देगा और जो जानकारी उपलब्ध कराएगा, उसको भी 10,000 रुपए मिलेंगे। तो यह एक बड़ी पहल है। निश्चित रूप से ये सरकार को इसके लिए देखिए शाबाशी वाहवाही भी करनी चाहिए। सिर्फ ओनली क्रिटिसाइज करने से नहीं होगा। सरकार अगर बेहतर काम कर रही है तो वही उसकी बड़ाई भी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से सरकार ने इस तरह की मदद करके, इस तरह की योजना ला करके एक बड़ी बात की है बिहार। पिछले दिनों आपने देखा होगा, विजय सिन्हा ने भी ऐलान किया था। खनन विभाग में अवैध बालू माफिया को लेकर ऐलान किया गया था कि 5,000 रुपए ट्रैक्टर, कोई वीडियो बनाकर भेजता है या सूचना देता है व्हाट्सएप नंबर पर, तो 5,000 रुपए उसे दिए जाएंगे। वही ट्रक की अगर सूचना देता है तो अवैध जो खनन करता है उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो लगातार सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है। देखिए, वही इसी प्रोत्साहन के कारण, जैसे अवैध खनन पर जैसे विजय सिन्हा ने कहा, उप मुख्यमंत्री हैं, वो मंत्री भी हैं, तो वो इस लिहाज से उस पर अवैध खनन पर भी अंकुश लग सकेगी कि भाई उसका वीडियो वायरल हो जाएगा, सरकार के पास पहुंच जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, उसकी गाड़ी जब्ती हो जाएगी, ट्रैक्टर ट्रक जो भी चीज है। तो वो एक उस लिहाज से एक बड़ी खबर, तो ये पहल है सरकार की। और यहाँ पर तो ये तो मानवता का ही बहुत बड़ा काम है कि आपको अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, छटपटा रहे हैं, पड़े हुए को मदद नहीं कर रहा है, और वो कोई आदमी है जाकर के मदद कर दे रहा है, तो उसको 10,000 रुपए की आपको मदद मिल जाएगी। तो यह भी एक बहुत बड़ी सरकार की पहल है। अच्छा, बिहार में अपराध क्यों नहीं रुक रहा है? कल पटना में भी देर शाम गोलीबारी हुई है। छात्रों के दो गुटों के बीच गोलीबारी हुई। इससे पहले जेडीयू के नेता की परसों रात में हत्या हो जाती है। उसके बाद कल भी काफी हंगामा होता है। काफी अपराध बढ़ा हुआ है बिहार में। देखिए, निश्चित रूप से अपराध कोई रामराज तो है नहीं, अपराध तो हर जगह वहां पर होता है। हाँ, ये बात है कि आजकल सोशल मीडिया है, उसके कारण आपको तत्काल जो सो जानकारी हो जा रही है, सरलता के साथ उपलब्ध हो जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पर फलना प्लेस पर यहाँ यहाँ ये घटना दुर्घटना हुई है। पहले इस तरह की जानकारी होने में एक दिन दो दिन, बिहार पुलिस भी अब जानकारी देती है। बिल्कुल, तो वही हम कह रहे हैं। तो यह जो है सो अब घटना हुई, पुलिस पहुंचती है, पुलिस कार्रवाई करती है, क्विक रिस्पांस होता है, तो यह एक अच्छी पहल है। देखिए, घटना तो दुर्घटना को आप रोक नहीं सकते, हाँ, वो उस पर पुलिस का क्या एक्शन है, कितना क्विक पुलिस रिस्पांस करती है, ये होना चाहिए। और ऐसे तो बिहार पुलिस, भट्टी की पुलिस, बिहार सरकार की, नीतीश कुमार की पुलिस निश्चित रूप से इस दिशा में है कि किस तरह से अंकुश लगाया जाए अपराध और अपराधियों पर। तो इसलिए इस लिहाज से लगातार काम हो रहा है। और जो बगहा की बात आपने की, वहां पर देखिए निश्चित रूप से वहां जेडीयू नेता की हत्या हुई प्रखंड है। अध्यक्ष की हत्या हो जाती है। हाँ, हत्या हुई, पुलिस ने वहां पर कार्रवाई की है और संभवतः जगह जगह छापेमारी भी चल रही है। और निश्चित रूप से जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ पुलिस उनको बख्शने नहीं जा रही है, इतना आप तय रखिए। और कार्रवाई होगी, जहां से होगा वह पुलिस उनको खोज के निकालेगी, क्योंकि पुलिस अब शांत रहने बैठने वाली नहीं है। पुलिस अब जो है सो पूरे एक्शन मोड में है, पूरी तरह से त्वरित कार्रवाई कर रही है। इस लिहाज में अब जो है सो आपको पुलिस शांत नहीं बैठेगी, इतना तो तय है, आप इस बात को मान के चलिए।
तो आज इन सभी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव बड़ी तैयारी कर रहे हैं। 2025 के चुनाव से पहले बड़ी तैयारी की जा रही है और पुराने लोगों को जोड़ा जा रहा है। उसामा हिना साहब को जोड़ा गया, बैठक की गई और रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही साथ बिहार सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। वहीं शिक्षा विभाग में बड़ा निर्देश जारी हुआ है। बिहार में अपराध पर भी हमारी नजर रहेगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।